गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। इसका कोर्स कोड है AG 201। तो इसमें सबसे पहले आप सिलेबस इसको नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। सिलेबस की हम बात करेंगे तो इसमें हम लोगों को जो सबसे पहला पोर्शन पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। बाकी का जो पोर्शन है हम लोग धीरे धीरे करके आगे के लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम डिफिनीसन की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर इसके डिफिनीसन पे होगा, इसके परिचय पे होगा कि होता क्या है क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी को हम हिंदी में पादप या वनस्पति कार्यकी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि दिया है डिफिनीसन, पादप कार्यकी अर्थात पादप शरीर क्रिया विज्ञान वनस्पति विज्ञान की शाखा है। जो आपकी एक क्रॉप फिजियोलॉजी है ये बॉटनी की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम पौधे की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब कौन कौन सी जैविक क्रियाएं हैं पौधे की जिसका हम अध्ययन करते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत। तो जैविक क्रियाओं में पौधों की कोशिकाओं में होने वाली सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, और इसके साथ साथ जो हमारी कोशिका है और वातावरण है एनवायरनमेंट, उसके बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है, कौन सी क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, ये सारा कुछ स्टडी हम क्रॉप फिजियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। आगे हम देखेंगे फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी कौन है, किसने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी की। तो स्टीफन हेल्स हैं, इनको जो है पादप कार्यकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। जैसा कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि पौधे के अंदर जितनी भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और जो पौधे की सेल्स हैं उनके और इन्वायरमेंट के बीच जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाओं का अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो कौन कौन सी भौतिक क्रियाएं हैं जिसका अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत हमारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसके अलावा डिफ्यूज़न है, ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोसिस, एसेंट ऑफ सैप्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स, कैसे खाद्य पदार्थ जो है हमारे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर, के अलावा पानी का आंतरिक समायोजन। तो ये सारी क्रियाएं जो पौधे में होती हैं ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, जिसका अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, डाइजेशन, पौधे जो भोजन खाते हैं उनका पाचन कैसे करते हैं, रेस्पायरेशन, श्वसन कैसे करते हैं, इसके अलावा प्रोटीन, स्टार्च और वसा जो ये पदार्थ पाए जाते हैं पौधों में उनका संश्लेषण कैसे होता है, इसका अध्ययन भी हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा एंजाइमेटिक सिंथेसिस, एंजाइम्स का सिंथेसिस संश्लेषण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, ये सारा जो है हम अध्ययन क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमने बात कर ली कौन कौन सी भौतिक क्रियाएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत, कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी अन्य क्रियाएं हैं जो हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है इसके अतिरिक्त बहुत सी कारिक क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, प्रकाश संश्लेषण, ये भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की सम्मिलित क्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका तथा वातावरण के बीच होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसका हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, पानी का अवशोषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, ट्रांसपायरेशन। तो ये सारा कुछ स्टडी हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया हो, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं क्रॉप फिजियोलॉजी होता क्या है और हमें इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होता है कि पादप कार्यकी या क्रॉप फिजियोलॉजी बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधे के अंदर होने वाली विभिन्न
जैविक क्रियाओं, कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पौधे में भौतिक परिवर्तन होता है, उसका बाहरी आकार बढ़ता है, या और भी बहुत सारे भौतिक परिवर्तन हैं, जैसे हमने देखा कि वो सांस लेती है, डिफ्यूजन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ऑस्मोसिस होती है, रसारोहण होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ये सारी क्रियाएं। और इसके साथ साथ बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, प्रोटीन, स्टार्च और वसा की सिंथेसिस। तो ये सारा कुछ आपका आता है आपकी क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत। और हमारे सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी आदान प्रदान होता है वो सारा कुछ भी हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत आगे के। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया कि परिचय हम कर लिए कि होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्रॉप फिजियोलॉजी के उद्देश्य क्या होते हैं, हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं, इसके अध्ययन की ज़रूरत क्या है, और इसके साथ साथ इसका कृषि में क्या स्कोप है। क्रॉप फिजियोलॉजी का हम अध्ययन करें तो आगे और क्या क्या संभावनाएँ हैं इसकी बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।